नमस्कार दोस्तों। दो तीन बड़ी खबरें हैं और तीनों ही जबरदस्त हैं। एक, हम बार बार बोलते रहे मोदी जी ये गंदगी वाली फैमिली को आप अंदर कब करोगे, इनके ऊपर जो टॉलरेंस आपने रखी है ये कब बंद करोगे। तो मोदी जी ने बोल दिया कि सुमित जैन बार बार मेरे पीछे पड़ा है, बाकी सारे काम कर दिए, एक ये रह गया था ये भी पूरा कर ही दो। उन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस राहुल गंदगी और इसकी फैमिली इसके साथ की जाएगी। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये ज़ीरो टॉलरेंस है। वैसे उन्होंने क्वेश्चन जो वर्ड था वो यूज़ किया था ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। अब उसमें कोर्ट भी आती है, उसमें राहुल गांधी भी आता है, उसके जीजा जी, मम्मी जी, पापा जी, ये सारे आते हैं। ये मुद्दा हो गया। दूसरा, अगर ज़ीरो टॉलरेंस की बात हो ही रही है तो पार्लियामेंट के अंदर भी जो ये इतना उछल उछल के काम करते हैं उसके ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस है। तीसरा ज़ीरो टॉलरेंस है जो ये गुंडा राज करने की कोशिश करते हैं, ये जंगल राज, इसके ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस अब अपनाई जाएगी। असम के अंदर इन्होंने कोशिश किया था, वो हमने देख लिया। और आखिरी चीज़ वो है फ्रॉड। अब फ्रॉड जो करने वाले लोग हैं इनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोगों ने मेरे नाम पर अब फ्रॉड करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट ये आपके लिए है कि लोग ये यूज़ करते हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन साइट, जबकि ये मेरी आईडी है ही नहीं। मेरा आएगा तो कॉफ़ी विद सुमित जैन ही आएगा, साथ में कोई ABCDI XYZ 1 2 3 कुछ नहीं आएगा। और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप क्रिप्टो में अगर पैसे लगाना चाहते हैं तो हम आपको गाइड करेंगे। और उसके बाद इस तरह की ईमेल्स आनी शुरू होगी। लोगों ने मेरे साथ शेयर किया। ये तो भाई साहब वो थे जिन्होंने मुझे थैंक्स कर दिया कि सर आपने मुझे ईमेल किया कि आप क्रिप्टो में मेरी हेल्प कर रहे हो, थैंक यू सो मच। और मैंने बोला ये तो आईडी मेरी है ही नहीं और ना ही मैंने ऐसी कोई ईमेल किया है। नंबर जो दिया है वो अमेरिका का नंबर है, मेरा नंबर नहीं है और मैं अपना नंबर वैसे भी शेयर नहीं करता हूँ। ये तो हो गया सारा कुछ ज़ीरो टॉलरेंस। अब ऐसे लोगों के ऊपर हमने ऑलरेडी साइबर सेल में इसको इन्फॉर्म कर दिया है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा भी जाएगा। और आखिरी न्यूज़ वो ये है कि आपके कारण हम 4 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर रहे हैं। थैंक यू मंजरी जी एंड थैंक यू सो मच, जिसके कारण ये माइलस्टोन क्रॉस हुआ है। एंड वी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग टू रेज योर वॉइस। अभी तक जो सनातनी थे हमारी रेज करने वाला वॉइस को था ही नहीं, अगर थे तो बहुत चंद लोग हैं। हमने भी मुहिम ये शुरू करी जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि हिंदुओं को जगाना, सबसे मुश्किल काम वो हिंदू को जगाना है। अगर यही हमने लिब्रांडो के साथ मिलकर, जहाँ से इतनी बार हमें ऑफ़र आया कि भैया हमारे पाले में आ जाओ, क्या मिल रहा है मोदी के साथ, लेकिन आप समझते हैं देशभक्ति की एक कीड़ा हमें काटा हुआ है, वो छोड़ नहीं सकते। अब आते हैं ये ज़ीरो टॉलरेंस। ये ज़ीरो टॉलरेंस क्या है जो मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया? मैंने राहुल गांधी इसलिए बोला है क्योंकि ये सारे जो मैंने बोले हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो, करप्शन हो, गुंडागर्दी हो, जंगल राज हो, पार्लियामेंट को काम नहीं करने देना, ये सारे काम एक ही आदमी है जो कॉमन है, जो सारे काम करता है। और कुछ सूंघने वाला काम, उसके ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस अभी बनी हुई है, वो भी वो कर लेता है। तो इसलिए आज बात करते हैं मंजरी जी के साथ। सॉरी मंजरी जी, आज बहुत लंबा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया ये वाला, बट ये ज़रूरी था। जय सिया राम। और आपके मोदी जी ने जो डिक्लेयर कर दिया ज़ीरो टॉलरेंस, ये कितनी दूर तक जाएगा और क्या जेल टाइम राहुल गंदगी और उसकी फैमिली का शुरू होने वाला है? जी जय सिया राम। पहले राहुल गांधी की ये जेल टाइम पे बोल दूं, उसको जेल भेजने से कोई फायदा नहीं। वो जेल के बाहर ज्यादा काम का है, हर बार जाता है, कोई स्कीम पकड़ के लाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और उसमें फेल हो जाता है। तो जब वो ऐसा करता है तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से नाप कर सकते हैं। अब अगर गंदगी को हटा दोगे तो फिर कोई नया बंदा डीप स्टेट पकड़ेगा, उसको समझो, कहाँ जाता, ट्रेस करो, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए जाना दुश्मन अनजाने दुश्मन से बेहतर होता है, ये राजनीति है। तो हम क्या करते हैं, इसको खुला छोड़ के रखते हैं। अब देखो, अभी ये गया था बहरीन, इसने असम में करने की कोशिश की दंगा, हमने क्या किया, पकड़ लिया। तो फिर इससे क्या किया, जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट पे साइन करा दिया, है ना। ओके, तो जब आप अपने दुश्मन को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हर बार उसको हटाने की जल्दी मत करिए। अगर उससे पहले कुछ काम निकल रहा है ना, काम निकलिए। राजनीति है, इसमें घोड़ा 2.5 अक्षर चलता है, 1 2 2.5। तो आप जितना सीधा चलेंगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे, आप जितना टेढ़ा चलेंगे उतना सर्वाइव करेंगे। तो राहुल गांधी को और उसकी मैया को आप जेल मत भेजिए, आप जितना हो सके इनसे देश हित में काम करा लीजिए। सच बता रहे हैं,
ये जेल भेजने से बदतर है, ये मौत से बदतर है उनके लिए कि वो राष्ट्रहित में काम करते हैं। ओके। आप ये तो बिल्कुल सही अब आ बात जाए। कही कि इनके लिए मौत है कि वो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस के लिए और गंदगी फैमिली के लिए ये मौत से बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो ठीक हो गया। लेकिन मंजरी जी, आप देखिए जैसे करप्शन है, मोदी जी ने बोल दिया कि करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। क्या ये सिर्फ जजेस के लिए है या इनकी फैमिली के ऊपर भी कोई काज गिरेगी? आपने बोल दिया इनको बाहर छोड़ दीजिए, फिर करप्शन के ज़ीरो टॉलरेंस क्या क्या मतलब क्या हुआ? जीरो टॉलरेंस का मतलब है इनसे देश हित में काम कराइए, धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी चीजें कन्फिस्केट करते जाइए। अब आप बताइए, सोनिया गांधी से आपने पैसे ले लिए, प्रॉपर्टी ले ली, पावर ले ली और देश हित में काम करा दिया, क्या करेगी बेचारी? फिर इसको करने के लिए, अच्छा, इनके पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए मोदी सरकार ने काम किया है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस की एक यूनिवर्सिटी बनाई है गांधीनगर गुजरात में। स्टेट ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी है, जिसमें डिजिटल फॉरेंसिक और फॉरेंसिक, क्योंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इतना शॉडी होता है एंड देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर के ऐसे इन्वेस्टिगेशन होगा, ये होगा, टेस्टिंग लेबोरेटरी आपके पास नहीं है, ये वो, तो उसके शॉडी होने के कारण लोग बच जाते थे। तो अभी इन्होंने क्या किया, इस तरह का किया है कि ये यूनिवर्सिटी बना ली है, और इस यूनिवर्सिटी में अभी केजरीवाल का वो गया था, क्या कहते हैं, मुंबई, तो वहां से वो लोग डेटा कलेक्ट करके ला रहे हैं और सारी चीजें एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ताकि आ, कोई भी केस, चाहे केजरीवाल का हो या एक छोटे से चोर का हो, वो सारी चीजें हो जाए। सेकेंडली, एक नेशनल क्राइम ग्रिड बना है, जिसमें जितने क्रिमिनल्स हैं उनका डेटा अपलोड होगा। तीसरी चीज, ये हर पुलिस स्टेशन पे अवेलेबल है। अभी जो इसके सीएम मोहन यादव हैं, उन्होंने एक आईएएस है डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी, इनको एक स्कैम में गिरफ्तार किया है। इन्होंने करीब 450 प्रोजेक्ट को बिना मीटिंग के मंजूरी दे दी है। ये क्लियर कट करप्शन का केस है, तो उनको गिरफ्तार कर दिया। तो आप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत एक्टिव है। क्यों? इसी को मैं कहती हूँ इलेक्टेड वर्सेस सिलेक्टेड। इलेक्टेड कौन है? जो नेता है। सिलेक्टेड कौन है? आईएएस, जजेस, ये सब जो ब्यूरोक्रेसी पूरी बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं। नेता आते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उनको जनता के लिए उत्तरदायी। ये जो सिलेक्टेड लॉट है, ये सिर्फ अपने लिए उत्तरदायी है, पूरा देश इनके लिए बना हुआ है। और इन्होंने करप्शन करने के नए नए तरीके इजाद कर रखे हैं। सिस्टम इनके हाथ में खेलता है। वो कहते हैं ना, सरकार हमारी है पर वो सिस्टम उनका है। वो जो भी डायलॉग था, वो इन्हीं लोगों के कारण है कि आप ट्रेन ब्लास्ट के सारे लोग अक्विट कर देते हैं, उनको निर्दोष घोषित कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। इन्वेस्टिगेशन किसने किया, कैसा किया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ब्यूरोक्रेसी की। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टर्म में मोदी सरकार सुनिश्चित कर रही है। आप कैसे भी 0 नंबर लाके भी अगर आप शिक्षक बने हैं, तो आपको जो कोर्स दिया जाएगा वो पढ़ाना पड़ेगा। आप 0 नंबर ला करके भी आईएएस बने हैं, लेकिन जो काम दिया जाएगा आपको करना पड़ेगा, नियम कानून पालन करने पड़ेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी को, सिस्टम को बदल रहे हैं। और ये आपको, अगर ये एक बिहार के मंत्री का एक समय एक इंटरव्यू आया था, पहली बार वो चुनाव जीत करके गया था, उससे पूछा गया क्या आप लेंगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल, चुनाव में जो खर्च किया उसकी रिकवरी करूंगा। तो पत्रकार ने पूछा कि कैसे करेंगे, तो उसका क्या जवाब था? वो तो बाबू बताएगा। एंड दैट इज अ डेंजरस आंसर, कि जो नेता आते हैं उनको मालूम नहीं है कि सिस्टम का फायदा उठा के पैसे कैसे कमाते हैं। ये शिक्षा वहां बैठे बाबू देते हैं। इसके साथ ही कौन सा नेता पागल है जैसे मोदी को डिक्टेटर, ये सब किसने घोषित किया था? ये सब बाबुओं का काम। और मोदी जी जब 2019 में वापस चुन करके आए थे, तो उन्होंने इन्हीं आईएएस ऑफिसर्स को बुला के बिठा के कहा था, आपने मेरे 5 साल बर्बाद किए। ये बहुत बात अलग है कि वो वीडियो देखने के बाद मैं शौक में चली गई थी। भाई साहब, आपने इतने सारे काम 5 साल में कर लिए, कांग्रेस राज में तो ये 80 साल में नहीं हो पाए, और आप कह रहे मेरे 5 साल बर्बाद कर दिए।
मतलब अगर आप करते तो क्या मतलब 5 साल में भारत चांद पे पहुंच जाता, बट इट वॉज वेरी मच अच्छा, पॉसिबल पहुंच क्योंकि गया। पोटेंशियल। बिल्कुल पहुंचे। मंजय जी, 5 साल में हम चांद पे पहुंच गए। क्या बात कर दी आपने, बहुत तो पहुंच चुके हैं। मार्स पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। यस। देखिए, अभी जैसे हम बोला, आपने बोला कि जीरो टॉलरेंस है, समझ आ गया मुझे। करप्शन है, बाबू हैं, इनके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जो जिहादी हैं उनके अगेंस्ट अभी भी क्या जो जीरो टॉलरेंस है उनके अगेंस्ट भी रखी जाएगी? हाँ, एक यूपी में जिहादी का घर तोड़ा गया, उसका पूरा नेटवर्क खोदा गया। अब पिक्चरें भी आ रही हैं, जैसे अजमेर शरीफ में जो कांड हुआ था, जहां पर दरगाह का खातिन खुद इन्वॉल्व था और वो कांग्रेस का वर्कर था। ओके, तो पोस्ट होल्डर था, ऑफिशियल पोस्ट होल्डर। ऐसे ही गोधरा में भी वो ऑफिशियल पोस्ट होल्डर था। तो ये सारी चीजें एक्सपोज की जा रही हैं। तो इसमें ये हिंदू लड़कियों के खिलाफ जो ये सब चल रहा है, लव जिहाद वगैरह का मामला, ये कैसे अभी कन्हैया लाल जो टेलर था जिसको नुपुर शर्मा वाले केस में मार दिया गया, उसके ऊपर भी मूवी बनी है। कि आप अगर फिल्मों से सीखना चाहते हैं तो हम फिल्मों से सिखा देंगे। कश्मीर फाइल है, बंगाल फाइल्स आने वाली है, केरला स्टोरी आ चुकी है। तो ये कांग्रेस काल में क्यों नहीं बन पाई? कांग्रेस काल में क्यों मुस्लिम हीरो हिंदू लड़की हीरोइन, ये चल रहा था ना। अकबर द ग्रेट, जोधा अकबर की लव स्टोरी चल रही थी। अभी हकीकतें दिखा रहे हैं और इस बात का बहुत विरोध हो रहा है कि आप हकीकत कैसे दिखा रहे हैं, और इस बात का गुस्सा है। आज राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर के काला पट्टा बांध करके काफी कुछ चीख चिल्ला रहे हैं, काफी गुस्सा है। उनको पता है इलेक्शन कमीशन कैसी धांधली कर रहा है। लेकिन भाई साहब, अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने आए हैं कि मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन कैसा घोटाला कर रहा है। जब आपके पास सबूत है, आपको पता है, तो अभी ले आते ना। हमारा जनता का भी तो समय बचता। अब एक बार इनको और झेलो, और उसमें भी ये अड़म गड़म बड़म। अब एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन लेके आए हैं। आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है, फिर आप कह रहे हैं हम जीत गए। ये दोनों बातें कैसे हो सकती? पप्पू, तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हम जो आ, आ, एक एग्जिट पॉलिसी होती है किसी भी युद्ध, किसी भी चीज में एंटर करने से पहले, आपके कुछ टारगेट्स होते हैं, आप उनको अचीव कर लेते हैं, कह देते हैं कि हम जीत गए, आप उसको और आगे एस्केलेट नहीं करते। एग्जिट पॉलिसी लिए बिना रशिया यूक्रेन में घुसा, आज 3 साल से ऊपर हो गया, वो वहां पर फंसा हुआ है। मोदी जी को ये नहीं करना था। उनको ये था, तुम्हारे एयरपोर्ट्स मैंने तबाह कर दिए, तुम्हारे आतंकवादी मैंने तबाह कर दिए, पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, उसके न्यूक्लियर हथियार एक्सपोज कर दिए। अब मेरी एग्जिट पॉलिसी है, मैं न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय करूंगा, और जब तक सारे नहीं हो जाते तब तक चुप बैठूंगा। ये लेकर के हम घुसे थे। अभी मोदी जी इंग्लैंड गए हैं, उससे पहले हमारे पवन कल्याण जी, जो आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने एक बयान दे दिया। और बीजेपी में कोई आउट ऑफ टर्न नहीं बोलता, ये जान लीजिए। उन्होंने जो बयान दिया है वो ये कि कोहिनूर वापस आना चाहिए। अब ये अकस्मात तो नहीं है। और किंग चार्ल्स की जो है इसमें अब ये, अगर उनको ट्रेड डील लेनी है तो कुछ देना पड़ेगा मोदी को। आपने हमारा काफी सारा 800 टन सोना रखा हुआ है, कोहिनूर रखा हुआ, हमारे स्क्रिप्चर्स रखे हैं। अच्छा, मोदी जी को सब मालूम है। आप एजुकेशन रिफाइन कर रहे हैं, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आया। और राजा भोज की भोजशाला की जो सरस्वती जी की मूर्ति है, वो भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी है। पिछली बार अन्नपूर्णा माँ की मूर्ति लेके आए थे, काशी विश्वनाथ जी में स्थापित माँ की। आज आप 80 करोड़ लोगों को घर बैठ के खिला रहे हैं और अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भंडार भर गए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी देवी मूर्तियां लेके आते हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तो असर नहीं पड़ता, बहुत तगड़ा असर पड़ता है। अब अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं और भोजशाला की सरस्वती माँ की मूर्ति ला करके म्यूजियम में नहीं रखिएगा, उसकी स्थापना करके उसकी पूजा शुरू हो जाए, भारतीय तंत्र बदल जाएगा। लेकिन ये चीजें लोग सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, ज्ञान को ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, बट इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन होता है। तो भारत बहुत सारे माइलस्टोन तय कर रहा है, और राहुल गांधी के बुरे दिन शुरू हो गए। इस समय संसद के बाहर वो मजमा लगा करके मदारी बने हुए हैं, बंदर प्रेस बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस
मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया राहुल गंदगी और उसकी फैमिली के खिलाफ। ये जो लोग हैं वो भी बोलते हैं कि मंजरी जी आप दोनों जो राहुल गंदगी नाम रखा है बिल्कुल सही रखा है, इन्होंने सिवाय गंदगी के इस देश में कुछ और किया नहीं है और इनकी एक एक चीज़ अब जीरो टॉलरेंस के अंदर आ गई है। तभी बोल रहा हूँ इन्हीं के बिठाए हुए जजेस को इम्पीच किया जा रहा है और किसके थ्रू, इन्हीं के थ्रू। ये उसका बहिष्कार नहीं कर रहे, उसको साइन कर रहे हैं। और यही राजनीति है दोस्तों, जो आज मंजरी जी ने समझाई है कि ये राजनीति में 2.5 कदम चले जाते हैं, सीधा नहीं चला जाता। सीधा चलोगे तो कटोगे, इकट्ठे रहोगे 2.5 कदम चलोगे तो इनको काटोगे। यही चीज़ कर रहे हैं। और मंजरी जी जो आज आपने बताया ये वाला आखिरी चीज़, मुझे आज तक लोगों ने कई बार बोला कि सर ये जंगल राज, ये हमें सबको मालूम है कि ये जंगल राज इन्होंने अपनाया हुआ है, इसके अगेंस्ट कब कार्रवाई होगी, ज़ीरो टॉलरेंस कब आएगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गंद डाला हुआ है। केजरीवाल को आपने सीधा कर दिया, इनको कब करेंगे? देखिए, बिहार की राजनीति से इनकी पकड़ काफी हद तक हट गई है। बाकी बची खुची अब की भाजपा आ जाएगी तो हट जाएगी, क्योंकि कोई भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता, चाहे उसका दिमाग कितना भी खराब हो। उसको आप कास्ट समझा दीजिए तो भी उसको तेजस्वी यादव नहीं समझ में आता है। और बिहार में काफी ज्यादा जातिवाद है, तो तेजस्वी यादव किसी कीमत पे किसी को नहीं समझ में आ रहे, और फॉर दैट मैटर नीतीशवर भी नहीं समझ में आ रहे। वो भी जो है आराम से जा रहे हैं हर बार। लेकिन बीजेपी के आने पर अगर अभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ये अनाउंस कर दे तो आपकी 90% जीत संभव है। आप 10% का आपको तब भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता की खोपड़ी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिरी दिन उनको सूझ गया कि मोदी को सबक सिखाना। मोदी को अहंकार, जब ये 2014 में मोदी जी आए थे, हम एक मेजोरिटी से आए थे, उसके बाद जब बिहार चुनाव हो रहे थे, हमारी ससुराल है, हम पहुंच गए। तो रास्ते में हम लोगों ने कई लोगों से बात की, तो वो सब मोदी को वोट क्यों नहीं देंगे, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, कर तो रहा है, लेकिन घमंडी हो जाएगा तो हम उसके घमंड को रोकेंगे। हमने कहा तुम्हें अपनी एक देश नहीं प्यारा, अपना प्रदेश नहीं प्यारा, अपनी बिटिया नहीं प्यारी, तो मोदी के घमंड को रोकने जा रहे हो, तुम्हारा भला कोई नहीं कर सकता। और अब 10 साल हो चुके हैं, इस बार बुद्धि आ गई तो ठीक है, वरना जातिवाद या मोदी का घमंड ठीक करने निकल पड़े बिहारी तो कोई भरोसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया और ठंडे दिमाग से मोदी जी को वोट कर दिया तो बिहार में जंगल राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यूपी बेस्ट एग्जाम्पल है। पहले यूपी और बिहार भारत पाकिस्तान की तरीके से एक ही साथ खड़े होते, एक ही प्लेटफॉर्म पे। अब भारत और पाकिस्तान में पोल सपाट है, ठीक है। ऐसे ही बिहार और यूपी थे, अब बिहार और यूपी पोल सपाट है। अब यूपी का नाम बिहार के साथ नहीं लिया जाता। तो आपने 10 साल में यूपी में देख ली, अब चाहे तो बिहार में वो रंगत देख लीजिए। और बिना जंगल, यहाँ पर भी लोग तख्ती लटका करके कि हम सरेंडर करने आए हैं, कृपा करके हमें गिरफ्तार कर लो। ठीक ऐसे ही होने वाला है। आने बिहार के एक सांसद हैं अररिया से, वो बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, मैं हमेशा जाता हूँ दिल्ली में, मिल के आता हूँ प्रदीप जी से। उन्होंने मुझे बोला था कि बिहार को सीधा करना है तो यहाँ से जातिवाद ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर जातिवाद ख़त्म करना पड़ेगा तो करेगा कौन, घंटी बांधेगा कौन? बोले चिंता मत करो, घंटी बांधने का काम के लिए ही मैं बैठा हूँ। तो ऐसे लोग मुझे, उसको बाहुबली बोलते हैं उनको, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। बट एक मैसेज है बिहार वालों के लिए। एक पोस्टर देखा मैंने आज कि रात को 2 बजे कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है पाकिस्तान के ऊपर और धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। ये है बीजेपी। और कैसे रात को 2 बजे बेशर्मी की तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खोले जाते हैं उन्हीं उग्रवादियों को छोड़ने के लिए। वो है कांग्रेस का और ये गुंडा राज वालों का हाल। अब चॉइस आपकी है कि आपको 2 बजे पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़वानी है या अपने बिहार की। चॉइस आपके पास है। मोदी जी ने ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी वो अपना ली है और हम भी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर ही चल रहे हैं। अब जिसको बोलते हैं कि बॉल इज़ इन योर कोर्ट, व्हाट यू डिसाइड। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय श्री